हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 9 या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो निबंध दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध दोस्तों योग शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता पर निबंध बताएंगे। दोस्तों जो निबंध होता है वो याद करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आप निबंध को याद करेंगे तो वो भूल जाएगा। तो निबंध को आप समझ समझ के जब लिखेंगे दोस्तों तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा और आपको भूलेगा भी नहीं, क्योंकि आप याद करेंगे तब तो भूलेगा, लेकिन जब आप समझ लेंगे दोस्तों एक एक टॉपिक को अच्छे से, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने का तरीका जब आप जान जाएंगे तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो नहीं भूलेंगे दोस्तों। और दोस्तों जो निबंध होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों केवल आप यह वीडियो आप देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। हम दोस्तों निबंध लिखने का तरीका बता देंगे कि कैसे आप निबंध लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों किन किन टॉपिक्स पे हम निबंध बताएंगे। देखिए इसका रूपरेखा क्या है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे दोस्तों, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो योग के बारे में जानते हैं। योग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सरसाइज करना। आप रामदेव बाबा को देखे होंगे कैसे योग सिखाते हैं, या क्या दोस्तों योग। तो योग के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब प्रस्तावना में हम आपको बता देंगे। आप लिख भी दीजिएगा प्रस्तावना में, हम आपको बताएंगे अभी क्या क्या लिखेंगे। फिर योग का अर्थ क्या दोस्तों, जो योग होता है एक्सरसाइज, इसका अर्थ क्या है यह हम बताएंगे दोस्तों। योग का अर्थ क्या होता है। ठीक, तीसरा टॉपिक बताएंगे योग की आवश्यकता, यानी योग यानी एक्सरसाइज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्या है। और चौथा बताएंगे दोस्तों योग की उपयोगिता, यानी योग यानी एक्सरसाइज का उपयोग क्या है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। पांचवा बताएंगे दोस्तों योग से लाभ। योग का मतलब एक्सरसाइज से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानियाँ होता है, हमें क्या फ़ायदा है योग करने से, योग यानी एक्सरसाइज करने से। पांचवा टॉपिक में हम यह बताएंगे दोस्तों। और 6 नंबर जो टॉपिक है उसमें उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है जो ऊपर हम टॉपिक्स में बताएंगे उन सभी टॉपिक को हम संक्षेप में लिख देंगे उपसंहार में। इन सभी टॉपिक्स पे दोस्तों हम आपको निबंध बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्रस्तावना। तो चलिए हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है प्रस्तावना। योग हमारे शरीर और मन को अच्छा रखता है। क्या दोस्तों, जो योग है, योग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना। यह क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर और मन को अच्छा रखता है। योग से रक्त नालिका साफ रहती है। क्या दोस्तों, योग यानी एक्सरसाइज करने से जो हमारे रक्त नालिका है, नस, वह क्या रहता है, साफ रहता है। तथा शरीर के प्रत्येक अंग शुद्ध रहता है। क्या दोस्तों, शरीर का प्रत्येक अंग शुद्ध रहता है योग करने से, योग यानी एक्सरसाइज करने से, जिससे शरीर में फुर्ती आती है। क्या दोस्तों, शरीर में फुर्ती आती है। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। योग यानी एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। अगला है दोस्तों योग का अर्थ। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, योग का अर्थ। योग का अर्थ होता है संचालित करना, सम्मिलित करना या जोड़ना। क्या दोस्तों, योग का क्या क्या अर्थ होता है, संचालित करना भी होता है, सम्मिलित करना भी होता है और जोड़ना भी होता है। अर्थ के अनुसार विवेचना किया जाए तो शरीर व आत्मा का मिलन ही योग है। योग क्या है दोस्तों, शरीर और आत्मा का मिलन ही योग है। आज बाबा रामदेव योग शब्द का देश विदेश में प्रचार किया है। क्या दोस्तों, जो बाबा रामदेव है वह योग शब्द का क्या किए हैं, देश विदेश में प्रचार किए हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों योग की आवश्यकता, यानी हमारे जीवन में योग की क्या क्या आवश्यकता है। शरीर को स्वस्थ रहने पर ही मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। क्या तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क से ही हमारा सभी क्रियाएं होती है। मस्तिष्क यानी दिमाग से ही हमारा शरीर का सभी क्रियाएं होती है। हमारा हृदय निरंतर कार्य करता है। जो हमारा हृदय है दोस्तों वह निरंतर कार्य करता रहता है। हमारे आराम करने पर, जब हम आराम करेंगे तभी भी हमारा हृदय कार्य करेगा, या रात में सोने के समय भी हमारा हृदय कार्य करता रहता है। हृदय प्रत्येक दिन लगभग 8000 लीटर रक्त पंप करता है। जो हमारा हृदय दोस्तों वह प्रत्येक दिन लगभग कितना रक्त पंप करता है, तो 8000 लीटर रक्त पंप करता है। उसकी यह क्रिया जीवन भर चलती रहती है। क्या दोस्तों, जो रक्त पंप करने की प्रक्रिया है वह जीवन भर चलती रहती है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक पंप करता रहेगा। ठीक, जब वह पंप करना बंद कर देगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगला है दोस्तों योग की उपयोगिता, यानी योग का उपयोगिता क्या क्या है। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में योग का अत्यंत उपयोगिता है। क्या दोस्तों,
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक यानी जो हमारे दिमाग में टेंशन रहता है, इन सब टेंशन को ख़त्म हो जाएगा योग करने से यानी एक्सरसाइज करने से। और शारीरिक स्वास्थ्य भी रहता है, शरीर हमारा स्वस्थ भी रहता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में योग का अत्यंत उपयोगिता है। शरीर, मन और आत्मा के बीच योग यानी जुड़ाव स्थापित करता है। क्या दोस्तों जो योग है वह शरीर, मन और आत्मा के बीच क्या करता है, जुड़ाव स्थापित करता है। योग शरीर को शक्तिशाली बनाता है। योग करने से क्या होता है, हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है। साथ ही तनाव से छुटकारा मिलता है। तनाव यानी टेंशन से छुटकारा मिलता है। अगला है दोस्तों योग से लाभ, यानी योग यानी एक्सरसाइज करने से लाभ। छात्रों और शिक्षकों के लिए योग विशेष रूप से लाभदायक है। छात्र है जो पढ़ाई करते हैं वो, और शिक्षक जो पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए योग क्या है, योग यानी एक्सरसाइज करना विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। योग से क्या मिलता है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और शरीर पुष्ट रहता है। शरीर क्या रहता है, पुष्ट रहता है। बुद्धि तेज कार्य करता है। योग यानी एक्सरसाइज करने से बुद्धि तेज कार्य करता है। पाचन शक्ति ठीक रहता है। जो हमारा भोजन पचाने का शक्ति है वो क्या रहता है, ठीक रहता है। तथा शरीर हल्का और स्वस्थ रहता है। शरीर क्या होता है दोस्तों, हल्का रहता है और स्वस्थ रहता है। योग से शरीर निरोग रहता है। क्या दोस्तों, जब एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर क्या रहेगा, निरोग रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और जीवन सरल हो जाता है। क्या दोस्तों, जीवन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। सरल यानी आसान हो जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखेंगे दोस्तों, आज की आवश्यकता को देखते हुए योग शिक्षा का बेहद आवश्यकता है। क्या दोस्तों, आज की आवश्यकता मतलब ज़रूरत को देखते हुए योग शिक्षा का बहुत बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ होना है। क्या दोस्तों, सबसे बड़ी सुख क्या है, शरीर का स्वस्थ होना है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ी दौलत है। क्या दोस्तों, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ी दौलत है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश व समाज का हित कर सकता है।